हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज स्टूडेंट हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है, हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया। इससे पिछले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को डिस्कस किया। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बात किया नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में, और अब हम आज बात करने वाले हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। इससे पहले वाले वीडियो में चिल्ड्रन हम लोगों ने फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विसेज के बारे में बात किया था। हम लोगों ने 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बात किया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर यानी कि फॉर्म फैक्टर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड पर डिपेंड है, और जो हाउस होल्ड है वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट है। तो दोनों की जो इंटरडिपेंडेंस है वो एक दूसरे के ऊपर है। वहीं से निकल के चिल्ड्रन आया है ये फैक्टर इनकम। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको 4 फैक्टर इनकम भी बताए थे। जब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में हाउस होल्ड को प्रोड्यूसर फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। जैसे कि 4 फैक्टर जो सर्विसेज हैं वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। आपको पता है कि ये 4 फैक्टर सर्विसेज हैं। दीज आर द बेसिक इनपुट्स रिक्वायर्ड बाय द प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट these inputs, producer cannot produce any goods and services, and these services are provided by the household to the producer. अब प्रोड्यूसर को जब ये 4 फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से मिलती हैं, तो हाउस होल्ड उनको फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। वो फैक्टर इनकम कौन कौन से हैं? देखिए, लैंड के बदले में रेंट, वेजेस के बदले लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। तो कौन कौन से हो गए? रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गई, और प्रॉफिट हो गए। ये जो है ये 4 फैक्टर सर्विसेज हैं 4 फैक्टर इनकम है। ये वो इनकम है जो हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में मिलती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं बायलैटरल रिलेशनशिप, कि जब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो फर्म्स उसके बदले में उनको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। ये फैक्टर इनकम जो वहीं से निकल के आया है। चलिए देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। फैक्टर इनकम के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। और ये फैक्टर इनकम क्या है? इट इज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द अर्न इनकम। यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग, इट इज एन अर्न इनकम होना चाहिए था। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट इज एन अर्न इनकम। इट इज एन अर्न इनकम। ये कौन सी इनकम होती है? जो हम कमाते हैं। और कमाते कैसे हैं? कमाते हैं फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करके, इन द फॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है। इन्हीं 4 फैक्टर इनकम के बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये बायलैटरल इन नेचर होता है, दोनों के बीच में लेन देन होता है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है। तो इट इज एन अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट इज बायलैटरल इन नेचर। ठीक है, दोनों साइड से कुछ ना कुछ मूव होता है। फैक्टर इनकम इंक्लूड्स इन द नेशनल इनकम। अगर हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का हम सम टोटल कर दें तो हमें मिल जाती है नेशनल इनकम। वही यहाँ पर लिखा भी है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, सो यू कैन से दैट द सम ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। और इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। यानी नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट है वो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इसके अलावा और कोई नेशनल इनकम का कंपोनेंट नहीं होता है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन फैक्टर इनकम। आई होप कि ये बहुत ही ईजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आते हैं चिल्ड्रन ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम का जस्ट अपोजिट है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम में मैंने आपको बताया कि इट इज एन अर्न इनकम, यानी ये वो इनकम है जो हम अर्न करते हैं फैक्टर सर्विसेज के बदले में, या ये